जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि के रेवती नक्षत्र में जाने पर आप पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ने जा रहा है। लग्न पर भी इसका विशेष इफेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से स्वास्थ्य, स्वभाव, कैरियर की गति, सारी चीज़ें इस समय आपको प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह चर्चा का समय काल रहेगा, जो आपके जीवन को इस समय पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अब शनि रेवती नक्षत्र में आ गए हैं तो समझ लीजिए इनकी शुभता जो है काफ़ी हद तक बढ़ गई है, अशुभता इनकी कमी हो गई है, जिसकी वजह से जीवन में एक रिलैक्सेशन और एक राहत आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब शनि जो कि इस समय लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लाभ भाव में बैठे होने के कारण इनका लाभ पर, और वैसे भी शनि यदि शुभ भाव से लाभ स्थान में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति को राजा कहा जाता है, शुभ भाव से बैठे हों। और इस समय शनि का जो बल है वो आपको 100% इफेक्ट कर रहा है। शनि ने गत 17 मई को आपके रेवती नक्षत्र पे प्रवेश कर लिया है। रेवती नक्षत्र में प्रवेश, रेवती नक्षत्र स्वामी बुध के साथ इनके संबंध बहुत उत्तम हैं, बहुत अच्छे हैं, और रेवती नक्षत्र स्वामी बुध के साथ इनके जो रिलेशन है उसका लाभ इस समय आपके लाभ भाव पर पड़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से लाभ में भी विशेष वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात इस समय पर यह हो रही है कि शनि की विलंबिता में काफ़ी हद तक कमी आ रही है। विलंबिता 50% तक आपकी कम हो जाएगी, और आगे का वीडियो हम परसेंटेज के माध्यम से ये जानेंगे कि ग्रह हमारे लिए कहाँ से कितने % अच्छे इफ़ेक्ट लेकर आने वाला है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए इस समय शनि के स्वभाव में क्या परिवर्तन आएगा। शनि के स्वभाव में ये परिवर्तन आएगा कि एक तो इनकी जो शनि तेरी वाली प्रवृत्ति, हालांकि ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये 50% तक आपकी कम होगी। मान लीजिए कोई कार्य है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरा 6 दिन में हो जाएगा, तो वो आप 6 दिन अगर एक्सपेक्टेशन चल रही थी तो वो अब 3 दिन में, जैसे मान लीजिए नियत समय आपने जो सोचा उसे 6 दिन डिले होना है, वो अब मात्र 3 दिन डिले होकर आपके लिए रिजल्ट लेकर आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि इस समय शनि का स्वभाव जो होगा मात्र किसी व्यक्ति की लॉयल्टी परखने के लिए वो बदलेगा। किसी व्यक्ति की लॉयल्टी अगर आप परखेंगे तो साक्ष्य के प्रमाण के आधार पर। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपने देखा कि वो व्यक्ति अमुक व्यक्ति के साथ गलत कर रहा है, आपने उससे दूरी बना ली, नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि क्या वास्तव में जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सत्य हैं, और जब आप उनको सत्य जान लेंगे अपने आधार पर, अपने स्तर पर, तब फिर उसके लिए आपके रिजल्ट कुछ और ही होंगे। साथ ही साथ क्योंकि व्यक्ति विशेष शनि के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, समाज विशेष महत्वपूर्ण होता है। दूसरों के साथ गलत करने वाला भी आपके लिए गलत ही होता है, बेशक वो आपके लिए कितना ही अच्छा क्यों ना हो। लाभ से जुड़े हुए जो भी आपके कर्म है, चाहे वो जॉब है या व्यापार है, उसके लिए इस समय आपकी मेहनत की चरम की पराकाष्ठा पर होगी। बहुत मेहनती होंगे, और इस समय कोई भी कार्य हो आपका, मान लीजिए बेशक फैमिली में ही किसी चीज़ को लाना हो तो पहले आप उसको तर्क की कसौटी पर परखेंगे, और यह कसौटी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसी कसौटी के आधार पर चीज़ें आपके लिए विस्तार लेती हुई दिखाई देंगी। शनि को कहा जाता है कि शनि व्यक्ति को सत्य लॉयल जानकर ही उसके लिए अपने द्वार खोलते हैं, और जब खोलते हैं तो छप्पर फाड़ कर दे देते हैं। यही शनि का स्वभाव लोगों को शनि के प्रति आकर्षित करता है। हाँ, स्वभाव थोड़ा सा इनका डरावना है,
वो भी इसलिए कि हमने कुछ भ्रांतियों में फंसकर। एक चीज़ यहाँ पर मैं विराम देकर इतना आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम सनातन अनुसरण करें सनातन धर्म का, क्योंकि सनातन धर्म में अपनी दिनचर्या को अगर उस हिसाब से मैनेज करता है व्यक्ति, तो सनातन की रचना ही ग्रहों को आधार बिंदु बनाकर की गई थी। अब सनातन में देखिए, माता की रिस्पेक्ट करना चंद्रमा पर इफेक्ट डालता है, सूर्य की रिस्पेक्ट करना पिता पर इफेक्ट डालता है। अगर किसी भी मतलब ग्रह को देख लीजिए, बुध को ही देख लीजिए, बहन बुआ बेटी इससे जोड़ी गई हैं, और साथ ही साथ गुरुजन वो गुरु से जोड़े गए हैं। मतलब प्रत्येक ग्रह के साथ विशेष प्रभाव आपको यहाँ पर इफेक्ट देता हुआ देखा जाएगा। तो सनातन के जो भी लोग, तो देखिए बचपन से ही सनातन का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के बड़े होते होते सभी ग्रह लगभग अच्छे हो जाते हैं, कितने भी खराब क्यों ना हो। जब तक वो बड़ा होता है, सनातन का अनुसरण करता रहता है, तब तक उसके सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब शनि की तृतीय दृष्टि देखिए जो रहेगी वो लग्न पर रहेगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि शनि जो है वह व्यक्ति को तर्क की कसौटी पर परखेंगे। कार्य को, कोई कार्य आपको इम्प्लीमेंट तक लेकर जाना है, यथार्थ के धरातल पर लेकर जाना है, तो सबसे पहले उसके लिए आप सिक्के के दोनों पहलू देखेंगे, निगेटिव स्तर देखेंगे, पॉजिटिव स्तर देखेंगे। और निगेटिव पॉजिटिव स्तर देखने के बाद उनका अच्छे तरीके से मनन करने के बाद, ऐसा नहीं है कि बस किसी ने कुछ कह दिया और आप उस कार्य को करने लग गए, नहीं। इस कार्य से जब ये शनि की यह स्थिति होगी तो क्या होगा कि आपके जो हानि की परसेंटेज वो बहुत कम हो जाएंगे, हानि के परसेंटेज 0 हो जाएंगे। तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं थोड़ा सा इस समय आपके कार्य के प्रति रुझान और लोगों से दूरी दिखाई देगी। स्वास्थ्य के लिए यदि कहूँ तो स्वास्थ्य के प्रति देखिए, अत्यधिक वर्कलोड की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस तो रह सकता है आपके अंदर, और थोड़ा सा जिनके शनि कमज़ोर हैं या नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, उनको जोड़ों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ जाती हैं। शनि से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जैसे कि, क्योंकि देखिए अगर आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर ये भाव है कि भाई मैंने इतना अचीव कर लिया, या मेरी सोच इतनी उम्दा है, या मेरे मतलब किसी भी चीज़ के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने रूप रंग के लिए, अपने आकर्षण के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपके मन में ये चीज़ आती है कि भाई मेरा ऐसा है, मतलब एक अच्छी वाली फीलिंग जिसे बोलते हैं। तो क्या होता है, शनि वहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि शनि का क्या है, शनि बहुत ही नम्र ग्रह हैं, नम्र ग्रह, क्योंकि ये समाज के उस असहाय तबके को रक्षक हैं जो समाज द्वारा सताया हुआ, या कह सकते समाज से थोड़ा सा अलग किया हुआ है, तो सामाजिक ग्रह माने जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इस समय अहंकार, ईगो को आपको साइड में रखना है। सप्तम दृष्टि, तो थोड़ा सा गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान रखें, विशेषकर यहाँ पर विचार जो अभी तक सिर्फ आपके मस्तिष्क में आ रहे थे, किन्हीं अड़चनों के अभाव में, समय का अभाव ना होने के कारण, किसी भी कारण वो विचार आपके यथार्थ के धरातल तक नहीं पहुंच रहे थे, तो ये समय आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस समय आप इतने ज़्यादा कर्मठ रहेंगे। लेकिन हाँ देखिए, जो लोग अपने कार्यों को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए शनि के इफेक्ट जो है निगेटिव ही रहेंगे। मान लीजिए आप कोई भी कार्य है उसको 2-4 मिनट डिले कर देते हैं, या सोचते हैं अभी क्या जल्दी है, कर लेंगे किसी और टाइम में, तो ये शनि धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके कमज़ोर हो जाते हैं। अब यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि जो रहेगी ये विचारों पर रहेगी। तो विचार सबसे पहले तो कर्म और लाभ को उद्वेलित करते हैं, और कर्म लाभ से जुड़ी हुई चीज़ों को विस्तार देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम माइंड में रणनीति बनाते हैं, और कभी कभी रणनीति बनाकर उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि समय का अभाव या कुछ और परेशानियाँ। लेकिन इस समय ना तो आपके पास समय का अभाव, बेशक आप 18 घंटे कहीं और कार्य करके आए हैं, लेकिन अगर आपके इम्प्लीमेंट में अगर 1-1 घंटा भी आप दे रहे हैं तो भी आप देंगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कर्म प्रधान रहने वाला है। इस समय आप किसी व्यक्ति विशेष को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, कर्म को इम्पोर्टेंस देंगे। वहीं दूसरी चीज़ देखिए, संतान के लिए और लव लाइफ के लिए एक चीज़ कहूँगी कि अगर आपके अंदर अहंकार है, ईगो है, तो ये टकराव की स्थिति तक पहुँच जाएगी। लेकिन अगर आप सब चीज़ों को समझने के लिए, थोड़ा सा समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं, तो यही चीज़ें आपको बहुत अच्छे रिलेशन में लेकर जाएंगी। आपकी हर समस्या का समाधान इन्हीं जगह से निकल कर आएगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए पहले अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना बहुत आवश्यक है। वहीं जो लोग
देखिए स्टूडेंट वर्क है, किसी भी फील्ड के, मान लीजिए हायर स्टडी में है, किसी भी फील्ड के हैं, उन लोगों के लिए इस समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध का साथ मिल रहा है जो कि शिक्षण संस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टूडेंट वर्क के लिए भी कारक हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। दसम दृष्टि अष्टम स्थान पर जाएगी तो देखिए अकूत धन के योग, जो आकस्मिक धन आपके जीवन में आता है कर्म के द्वारा, बिना कर्म किए, वो सब इसी भाव से निकल कर आता है। तो यह दृष्टि बहुत ही उन्नत प्रभाव आपको देती हुई देखी जाएगी। समय इस समय पर आपके लिए पंख लगाकर नहीं उड़ेगा, बल्कि आप इस समय को रोक कर रखना चाहेंगे। इसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक कारण होता है। समय को इसलिए रोकेंगे क्योंकि आपको अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है। समय रोकने का अर्थ यही है कि आप इस समय पर 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे भी कर्म करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं इस समय जो लोग साधना या ऐसी कोई गहन आध्यात्मिक चीज़ें करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह समय किसी स्वर्ण काल से कम नहीं होगा। गुप्त चीज़ें, शेयर मार्केट, क्षमा कीजिएगा, मेडिकल लाइन, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो गुप्त रूपेण प्रभाव देती है या गुप्त रूप से की जाती है, वह चीज़ें इस समय आपके लिए ज़बरदस्त लाभ को निकाल कर लेकर आएंगी। शनि रेवती नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में जब शनि होते हैं तो सबसे पहले चीज़ें लॉजिक को समझने के लिए यह संयोग बहुत बेहतर होता है। अब ये दोनों को ही अगर हमको परवान करना है तो एक उपाय बेस्ट मैं आपको बताती हूँ। अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, मान लीजिए दाने डालना, हो सके सतनजा बना लीजिए, सतनजा नहीं बना सकते हैं तो आप ऐसे ही छत पर दाने और पक्षियों के लिए किसी बर्तन में शीतल पेय जल अवश्य व्यवस्था करें। इससे आप